दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर के संबंध में। बहुत दिनों से नियोजित शिक्षक भाई बहन ट्रांसफर की आस लगाए बैठे थे कि क्या हमें भी ट्रांसफर होगा। कारण कि एक ही विद्यालय में लंबे समय से पढ़ाते पढ़ाते लोगों का मन जो है वो भर जाता है। लोग सोचते हैं कि दूसरे स्कूल जाते तो वहाँ कैसा रहता, क्या माहौल होता, क्या कुछ होता, अपने पास रहते, क्या कुछ ऐसी बातें होती है मन में। और ये जिज्ञासा बनी रहती है कि 20 साल 22 साल से एक ही विद्यालय में हैं तो चलते हैं अब दूसरे विद्यालय की तरफ। ऐसा मन में भी ख्याल आता है, बहुत कुछ को नहीं और बहुतों को हाँ। तो दोस्तों मैं पहले ही से कह रहा था कि आप लोगों का भी ट्रांसफ़र होगा। मैं ही एक अकेला आदमी ऐसा था, आपने देखा होगा कि जो मैं ट्रांसफ़र की बात उठा रहा था कि ट्रांसफ़र आपका एकदम निश्चित रूप से होगा। तो दोस्तों आपका ट्रांसफ़र होने का जो खबर है मैंने जो दिया था उस पर मुहर लग गई है और ट्रांसफ़र आपका हो रहा है। और ज़्यादा दिन नहीं, आपका जनवरी से ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगा। जो नियोजित शिक्षक हैं उनका जनवरी से ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जनवरी से ट्रांसफ़र आपका कैसे शुरू होगा, है ना। मन में ये बात आ रही होगी कि जनवरी से ट्रांसफ़र कैसे शुरू होगा। ट्रांसफ़र होगा तो क्यों, नहीं होगा तो क्यों नहीं, और होगा तो कब तक, होने से क्या लाभ है और नहीं होने से क्या हानि है, इन सारी बातों को हम अभी आपको बताते हैं। तो देखिए, ट्रांसफ़र होगा तो क्यों और नहीं होगा तो क्यों नहीं। ट्रांसफ़र होगा इसलिए, समझ गए, ट्रांसफ़र होगा इसलिए कि आपको मिल रहा है स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति। ठीक है, आपको मिल रहा है स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति। जब स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिल रही है आपको, तो आपका विद्यालय तो 1 to 5 है ना। आपका विद्यालय तो 1 to 5 है, या फिर जो 6 to 8 के जो शिक्षक हैं पहले से वह है ना, जो पहले से हैं 6 to 8 के जहाँ प्रारंभिक विद्यालय यानी कि 1 से लेकर के 8 तक, वो 6 to 8 के हैं। अगर वहाँ पर अगर उनका हुआ है नियुक्ति तो वो 9-10 के हो जाएंगे शिक्षक। तो 9-10 उनके विद्यालय में रहेगा तब ना रहेंगे उस विद्यालय में। जब विद्यालय में 9-10 तो है ही नहीं क्लास, तो वहाँ तो विद्यालय वो रहेंगे नहीं। स्वाभाविक रूप से वहाँ से उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा हाई स्कूल में। तो विद्यालय ट्रांसफ़र हो गया एकदम निश्चित रूप से। एक जो 1 to 5 के शिक्षक थे, प्राइमरी के जो शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक हैं, और उनका विद्यालय जो है वो 1 to 8 है, तो वहीं के वो शिक्षक हो जाएंगे। ये वहीं के शिक्षक हो जाएंगे, वहीं के 6 to 8 में ऑलरेडी उनका प्रमोशन हो जाएगा। अगर वो चाहेंगे तो दूसरे विद्यालय में भी वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब इसमें कोई राय दुहाई नहीं है, ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब चलिए प्राइमरी में आते हैं। अब आते हैं हम लोग कहाँ, प्राइमरी में। प्राइमरी में जो शिक्षक हैं 1 to 5 के, और उन लोगों ने स्नातक कर रखा है ऑलरेडी, या स्नातक हो गया है। बहुत सारे शिक्षक स्नातक करके ही आए हैं सिस्टम में, तो उनका क्या है। तो देखिए, जो 1 to 5 के शिक्षक हैं और स्नातक में उनकी प्रोन्नति हो गई है, होगी, हो जाना ही है, तो वो 6 to 8 के शिक्षक होंगे। लेकिन 6 to 8 तो उनके विद्यालय में है ही नहीं। 6 to 8 तो उनके विद्यालय में है ही नहीं। तो 6 to 8 जब उनके विद्यालय में नहीं है तो वो सेम उस विद्यालय में तो वो रहेंगे नहीं। जो नियोजित शिक्षक के विद्यालय में 6 to 8 नहीं है वो तो वहाँ रहेंगे नहीं। जब वहाँ रहेंगे नहीं तो फिर आखिर ट्रांसफ़र भी होना है, उनको प्रमोशन भी देना है, तो वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे मिडिल स्कूल में। वो शिक्षक कहाँ जाएंगे, मिडिल स्कूल में जाएंगे, समझ गए। और वो मिडिल स्कूल में जाएंगे तो ट्रांसफ़र हो गया। अब देखिए, मिडिल स्कूल में जाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि अब अपने पंचायत में, सब में टोटल चीज़ में अब संशोधन होने जा रहा है। नियमावली में भी संशोधन संभवतः हो जाएगा। अब प्रमोशन लेंगे तो अगर नियोजित शिक्षक अगर कोई चाहेंगे ना कि वो प्रखंड के, उसी प्रखंड के किसी और विद्यालय में आ जाएं 6 to 8 के शिक्षक बन के, तो एकदम आराम से चले आएंगे वो।
इसमें कोई दो मत नहीं है। वो आराम से 6 to 8 के शिक्षक बन के चले आएंगे इजीली, कारण कि अब तो नियोजन इकाई ही चेंज हो जाएगा। प्रमोशन लेना है वहाँ से तो हटेंगे, कारण कि वहाँ प्रमोशन 6 to 8 तो वहाँ है ही नहीं, तो वहाँ रहेंगे कहाँ से। तो स्वाभाविक है कि ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ट्रांसफ़र हो गया, हो जाना ही है। और उसके बाद एक ऐच्छिक का, जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो एक ऐच्छिक का स्थानांतरण होगा कि और आप कहाँ जाना चाहते हैं। कारण कि अब देखिए, किसी भी विद्यालय में कहीं भी जाइएगा तो आप इस चीज़ को जान लीजिए कि अब सभी विद्यालय में विषयवार शिक्षक होंगे की नियुक्ति होगी। और अब सोच मन में ये आ रहा होगा कि 1 to 5 खाली हो जाएगा, तो 1 to 5 खाली होने वाला बात नहीं है। जो नए आएंगे ना, जिस विद्यालय में रिक्ति रहेगी वहाँ से रिक्ति मांगा जाएगा, वहाँ वो जाएंगे, बस यही है। अब देखिए, अगर ट्रांसफ़र होता है, प्रमोशन होता है तो क्या फ़ायदा होगा। प्रमोशन होता है तो 2 इंक्रीजमेंट इनको मिलेगा, नियोजित शिक्षकों को 2 इंक्रीजमेंट मिलेगा। 2 इंक्रीजमेंट का ज़बरदस्त लाभ होगा इनको। उसके बाद 2 इंक्रीजमेंट मिल जाने से समय से पहले, और 8वें वेतन आ रहा है 1 जनवरी 2026 से, तो इसमें अच्छा खासा फिर वृद्धि हो जाएगा। ये 2 इंक्रीमेंट बढ़ जाने से वहाँ पर जो है कम से कम 3-4 हज़ार रुपये का वहाँ फिर बढ़ जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगा। तो अच्छा खासा पेमेंट हो जाएगा। और पेमेंट हो जाएगा 85,000 से 90,000 के, 80 से 90,000 रखिए, 85 से 83,000 रुपया तो एकदम श्योर रखिए, एकदम ना का कोई सवाल नहीं है। भले आप सक्षमता दिए हैं नहीं दिए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब तो सक्षमता देना नहीं देना ये तो कोई मायने ही नहीं रह गया है। एक एनपीएस को छोड़ करके बाकी कोई मायने नहीं रहा है। अब जो नियोजित शिक्षकों पर ये बयान करते थे कि अब आपको सरकार हटाएगी, आप हट जाइएगा, अब आपका क्या होगा, ये सब बातें तो अब ख़त्म हो गई ना। ये सब बातों का तो अब कोई अर्थ ही नहीं रहा, ये बातें ही मतलबहीन हो गई। तो देखिए, आप लोगों ने जो धैर्य के साथ विद्यालय में कार्य किया है, आप लोगों ने जो धैर्य दिखलाया है, हिम्मत दिखलाया है, साहस दिखलाया है, उसी का परिचय है। और आप जो बड़े पैमाने पर 70,000 से ऊपर शिक्षक, अभी नियोजित शिक्षक अभी बचे हुए हैं। 70,000 मायने रखता है, थोड़ा बहुत संख्या नहीं है। 70,000 मायने रखता है, जो 2,40,000 पर ये भारी पड़ते हैं। हर मामले में 70,000 शिक्षक हैं, जो 2,40,000 शिक्षक पर ये अकेले 70,000 ही भारी पड़ते हैं। इतना आत्मबल है इनके पास में, कारण कि जो भी बचे हुए हैं वो साधारण नहीं बचे हुए हैं, वो सब कुछ सह कर बचे हुए हैं। धूप धाप पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और न निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है ना। रश्मि रथी की एक पंक्ति है जो मैंने बीच से उठाया आपके लिए, है ना। तो ये सारे विघ्न बाधाओं को सह करके, धूप धाप पानी पत्थर सब कुछ सह करके 22 वर्षों से अथक सेवा के साथ ये हैं, डटे हुए हैं। इसी का परिणाम है कि हर कुछ जो है ना वो सतह हो रहा है। और हम तो ये कहेंगे ना, चलिए पहले तो मैं नहीं कहता था, आज से मैं कह रहा हूँ आपको कि एनपीएस का लाभ जो मैं कहता हूँ वो होता है। एनपीएस का लाभ भी नियोजित शिक्षकों को मिलेगा, समझ गए। 2026 में एनपीएस का लाभ ही मिलेगा नियोजित शिक्षकों को। तब आप सोचिएगा कि फिर जो विशिष्ट बने हैं नियोजित शिक्षक में अंतर क्या है। एक अंतर रहेगा, वो हम अभी छुपा करके रखेंगे आपसे, वो रहेगा अंतर, वो छुपा के रखेंगे। और दक्षता परीक्षा दे करके एनपीएस चुनना, ये एनपीएस की योग्यता में नहीं आता है। एनपीएस कोई भी कर्मचारी के ऊपर लागू किया जाता है। थोड़ा ये सब होने दीजिए, एनपीएस भी आपको मिलेगा। मैं किसी अभी पदाधिकारी या मैं किसी राजनेता से भी बात मैं नहीं किया हूँ, ये भी मैं बात बता देता हूँ कि मैंने किसी से बात नहीं किया है। लेकिन ये बात मैं आपको बता देता हूँ आज कि एनपीएस का लाभ लेना या फिर राजकर्मी बनने के लिए ही राजकर्मी बनने पर एनपीएस मिलेगा, ऐसा इसके लिए कोई पात्रता नहीं है, समझ गए। मैं आज आपको कह रहा हूं कि आपको एनपीएस का भी लाभ मिलेगा, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और देखिएगा, इसका मैं मुहिम चलाऊंगा और मैं अपने पदाधिकारी और अपने राजनेताओं से मैं बात करूंगा आपके लिए जब भी हमारी मुलाकात होती है। क्योंकि मैं किसी के बुलावे कहीं जाने पर वैसे तो मैं नहीं जाता हूँ, वो आते ही हैं हम लोग के यहाँ। तो स्वाभाविक रूप से सरकार हम सबकी है, आपकी है, हमारी है, हम लोगों ने इसे चुना है।
पूरा भरोसा के साथ चुना है। हम लोग नीतीश कुमार जी के सच्चे समर्थक और सच्चे सिपाही हैं। तो सरकार हमारी है, आप सरकार के हैं, तो सरकार हमारी और आपकी ही सुनेगी, क्योंकि हम लोगों ने ही जीत का जो सेहरा पहनाया माननीय मुख्यमंत्री के सर पर जो चढ़ाया है, वो आपका, हमारा और हम तमाम बिहार वासियों का ये सेहरा दिया हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी को। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः बिहार के सत्ता पर आए ना, तो हम तमाम बिहार वासियों का ना सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तो इसलिए मुझे अपनी सरकार पर, खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी पर इतना भरोसा है, उनके विधायकों पर, उनके मंत्रियों पर हमें इतना भरोसा है, मैं किसी और पर मैं नहीं कहता हूँ कि बातें जब हम लोग कहते हैं, करते हैं, बोलते हैं, तो उसका सकारात्मक हल निकालने का हमारे आज तक 2006 से लेकर के आज तक वही तो रहे सब दिन। हम लोग तो इनसे ना आगे गए ना पीछे गए, जहाँ नीतीश रहे वहीं हम लोग रहे। तो निश्चित रूप से हम लोगों की बात होती है, होगी, और एनपीएस मिलेगा आपको, मैं आपको पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। अभी मैंने बात नहीं किया है किसी मंत्री से, ना मैं किसी विधायक से, मैंने अपने क्षेत्रीय विधायक से भी नहीं, लेकिन मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको एनपीएस का भी लाभ मिलेगा। आप पहले प्रमोशन आप ले लीजिए, स्नातक डिग्री कर लीजिए, सारा कुछ कर लीजिए, एनपीएस के लिए न रो रहे हैं तो एनपीएस आपको मिलेगा। बस हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग सारे जो 70,000 शिक्षक हैं वो संगठित रहिए बस, क्योंकि संगठन में शक्ति बहुत ज़्यादा होता है और हर नेता को चाहिए एक संगठित परिवार, जो कि जिसकी बात आप उठाएं तो आप पूछेगा कि आपके साथ कितने लोग हैं। तो कम से कम ये दावे से आप कहते हैं ना कि हम लोग के साथ अभी 70,000 हैं, तो अगर 70,000 है तो 70,000 2,40,000 पर ये सब भारी है आज भी, क्योंकि हम लोगों के पढ़ाए हुए ही अब तो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे साथ ही जनप्रतिनिधि हैं, हमारे साथ ही विधायक हैं, हम लोगों के उम्र के ही लोग सारे कुछ कर रहे हैं, विधायक के साथ रह रहे हैं, सांसद के साथ रह रहे हैं, पदाधिकारी बन गए हैं, तो सब तो हमारे और आपकी उम्र के ही हैं, और तो अब ज़्यादा छोटा ही तो बात होगी निश्चित रूप से। तो चलिए, आपका हो रहा है स्नातक ग्रेड प्रोन्नति और आपका ट्रांसफ़र हो रहा है दोस्तों। तो ट्रांसफ़र लेने के लिए आप तैयार हो जाइए, अब बोरिया बिस्तर बांधिए। ट्रांसफ़र कर रहे थे ना, तो लिए ट्रांसफ़र आपको मिल गया, और नए वर्ष में आप जाइएगा नए विद्यालय में। आपका नया विद्यालय मुबारक हो और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना और ढेर सारी बधाई आपको अग्रिम हम दे रहे हैं। और आप चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय नियोजित शिक्षक, जय बिहार।